एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर वहीं ईस्टर्न रेलवे में बात करें तो टोटल इसमें 7 यूनिट होते हैं, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदा, हावड़ा और लीलुआ। ठीक है, तो सातों यूनिट को मिलाकर यहाँ पे 3100 से ज्यादा पद पर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे ITI पास छात्र जो एग्जाम दिए हैं, NCVT का एग्जाम हुआ है जिसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका 15 सितंबर के आसपास बोला गया है जारी होने का, वो सभी छात्र इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे और वो सभी छात्र इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो पूरा प्रक्रिया को समझना बहुत ही जरूरी है कि एज लिमिट क्या रखा गया है, एज आपका किस डेट से काउंट होगा, क्या एप्लीकेशन फीस लगेगा नहीं लगेगा, कौन कौन से ट्रेड का भर्ती आया है, कौन सा यूनिट में कितनी कितनी सीट रिलीज की गई, सारा डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। और जो जिन भी साथियों को रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी दी उनको हम बता देना चाहेंगे कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करते हो तो आगामी जो ग्रुप डी का भर्ती है उसमें आपको 20% का आरक्षण मिलेगा। और रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिंपल आपका 10th प्लस ITI के मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हम आ गए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आया है और यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में ही आपका न्यूज आया है, अभी अभी अपडेट किया गया है कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट, नोटिफिकेशन नंबर RRC ईस्टर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस 24-25 सेशन। अभी यहाँ पे 23-24 वालों का ज्वाइनिंग चल ही रहा था, इसी के बीच में आपका 24-25 का भी नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है। तो फाइनली साथियों हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जुड़ के नोटिफिकेशन को वहां पे ऑलरेडी पहले से भी अपडेट कर दिया गया, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड करके आपका जो भी ट्रेड है आपका उस ट्रेड में कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है वो आराम से यहाँ पे मिला सकते हो, नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आसान शब्दों में आसान भाषा में समझा देते हैं कि ये वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया है। 24-25 सेशन के रिगार्डिंग आपका अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। इसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो यहाँ पे 9 सितंबर मतलब आज के डेट में ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आपका 24 सितंबर 2024 के डेट से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 23 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 7 यूनिट को मिलाकर आपका वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है और लास्ट डेट आपका 23 अक्टूबर 2024 रखा गया है और 24 सितंबर के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आई है उनके बारे में आपको डिटेल देखिए। इसमें हम आपको पहले ही बताए थे कि टोटल यहाँ पे 7 यूनिट होते हैं। 7 यूनिट में सबसे पहले आपका आता है हावड़ा के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपका 660 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया, 659 वैकेंसी है। ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ट्रेड वाइज अगर वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सीरियल नंबर, ट्रेड नेम, UR, EWS, ST, SC, OBC और यहाँ पे टोटल है। और EWS के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अलग वैकेंसी यहाँ पे सेपरेट रिलीज की जाती है। वहीं अगर बात करते हैं ट्रेड वाइज तो इसमें आपका हावड़ा में फीटर, वेल्डर और आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन और रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं MMTM मतलब मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, जिसमें अगर ट्रेड वाइज अगर वैकेंसी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हावड़ा में आपका फीटर का 281 वैकेंसी है, वेल्डर का 61 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का 9 वैकेंसी है, मैकेनिकल डीजल का 17 है, मैकेनिस्ट का 9, कारपेंटर का 9, पेंटर का 9, लाइनमैन का 9 वैकेंसी, वायरमैन का 9 वैकेंसी, रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक का 17 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन का 220 वैकेंसी और MMTM का 9 वैकेंसी है। ठीक है, ये आपका टोटल था हावड़ा का। अब नेक्स्ट बात करते हैं लीलुआ का, जो दूसरा यूनिट है लीलुआ। इस तरह करके आपको टोटल 7 यूनिट देखने को मिलेंगे। लीलुआ में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका सिर्फ और सिर्फ 165 है और ट्रेड वाइज देख लीजिए, फीटर में आपका 240 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में आपका 33 वैकेंसी, टर्नर में आपका 15 वैकेंसी और वेल्डर में आपका 204 वैकेंसी, पेंटर में आपका 15 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में 45, वायरमैन में 45, रेफ्रिजरेटर और AC एयर कंडीशनिंग में 15। टोटल यहाँ पे टोटल जो है 612 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 612 वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है इसमें। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सियालदा में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका जो रखा गया है इलेक्ट्रीशियन फिटर डिपार्टमेंट से टोटल यहाँ पे 47 है और आपका इलेक्ट्रीशियन का जो डिपार्टमेंट होता है इसमें अलग अलग ट्रेड का अलग अलग वैकेंसी मेंशन किया गया है। उसी तरह आपका मैकेनिकल CNW में बात करेंगे तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आराम से जो वैकेंसी टेबल है वो देख सकते हैं। 440 वैकेंसी आपको यहाँ पे रिलीज किया गया है सियालदा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है
कंचनापारा वर्कशॉप। कंचनापारा वर्कशॉप में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी का सिलसिला है वो 187 है। कंचनापारा और मालदा में ज्यादा वैकेंसी रिलीज नहीं की जाती है। फीटर में ट्रेड वाइज देख लीजिए 60 वैकेंसी, वेल्डर में 35 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में 60 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में 6, वायरमैन में 3, कारपेंटर में 8 और पेंटर में 9, टोटल 187 सीट यहाँ पे रिलीज की गई है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं मालदा, 5वां यूनिट हमारे आगे है मालदा, और मालदा में टोटल यहाँ पे 138 सीट रिलीज किया गया है। सबसे कम आपका मालदा में ही रहता है, हर साल वैकेंसी देखोगे तो सेम डेटा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 40 सीट, रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक में 6 सीट, फीटर में 47, वेल्डर में 3, पेंटर में 2, कारपेंटर में 2, मैकेनिक डीजल में 38, टोटल यहाँ पे 138 सीट मालदा के अंतर्गत आपको यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आसनसोल डिवीजन। आसनसोल डिवीजन में यहाँ पे टोटल 412 सीटें हैं और यहाँ पे मात्र 5 ही ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया, तो अच्छा खासा वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा। फीटर में 151, टर्नर में 14, वेल्डर में 96 और इलेक्ट्रीशियन में 110 और मैकेनिकल डीजल में 41, टोटल यहाँ 412 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं जमालपुर, और आपका अंतिम वर्कशॉप है जमालपुर, जिसमें सबसे ज्यादा आपका 667 वैकेंसी जो है यहाँ पे रिलीज किया गया जमालपुर में। ट्रेड वाइज देख लीजिए, फीटर में आपका 251 सीट है, सुन लीजिए बहुत ज्यादा सीट यहाँ पे रिलीज किया गया फीटर वालों के लिए। वेल्डर में 218, मैकेनिस्ट में 47, टर्नर में 47 और आपका इलेक्ट्रीशियन में 42, डीजल मैकेनिक में 62, टोटल यहाँ पे 667 सीट। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 7 यूनिट के बारे में देख लिया कि किस यूनिट में कितनी कितनी वैकेंसी ट्रेड वाइज यहां पे रिलीज की गई है। अब बात करते हैं कुछ अदर क्राइटेरिया के बारे में, जैसे एज लिमिट हो गया, एप्लीकेशन फीस हो गया और आपका कब से आपका एज काउंट होगा, ये सब वगैरह देख लीजिए। स्क्रॉल करते जाएंगे, एज में अगर चलते हैं तो एज लिमिट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनिमम एज लिमिट आपका 15 साल होना चाहिए, कम से कम आपका 15 साल होना चाहिए। तो मिनिमम 15 साल होना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के छात्र इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूआर से और ईडब्ल्यूएस से आवेदन करोगे तो आपका एज लिमिट जो है 15 से लेकर 24 साल होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से आवेदन करोगे तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, मतलब 15 से लेकर आप 29 साल तक फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आवेदन करोगे तो 3 साल का छूट मिलेगा, 15 से लेकर यहाँ पे 27 साल तक आप आवेदन कर सकते हो। ये पूरा एज का क्राइटेरिया है जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होना चाहिए। 10th में आपका मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। अगर आपका नंबर जो 10th में 50% से कम होगा साथियों तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 50% आपका नंबर होना अनिवार्य है। और आईटीआई जिस भी ट्रेड से आपने कर रखा है, जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया गया है उसी ट्रेड में आपका आईटीआई चलेगा। आप एनसीबीटी एससीबीटी वाले सभी तरह के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिट टेस्ट लगेगा जब आपका डीवी होगा तब। अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन मोड की, सिलेक्शन का आधार क्या है। तो सिलेक्शन सीधा का सीधा आपका यहाँ पे डिपेंड करता है 10th प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स के ऊपर। देखिए, The select list for document verification will be on the basis of average of marks in the matriculation and ITI। यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है कि जो आपका डीवी के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिंपल आपका 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका एवरेज बनेगा उतना ज्यादा संभावना रहेगा कि आपका आराम से मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भी गया है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट है, वहां से जाके देख सकते हैं। डीवी में आपको 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से रिलीज नहीं की जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज का लगेगा। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हो तो आपको 100 रुपीज का पेमेंट लगेगा। बाकी अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरी से आते हो तो आपको 1 भी रुपए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो जब ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। याद रखिएगा कि अगर एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो ईस्टर्न रेलवे आपका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट कर देता है। दूसरे डिवीजन में चल भी जाता है परंतु ईस्टर्न रेलवे में आपका नहीं चलता है, यहाँ पे सीधा का सीधा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, आईटीआई का सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीबीटी एससीबीटी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो वो आपको लगेगा। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस यही इंपॉर्टेंट टर्म था। और ये देखिए इसी फॉर्मेट में आपका एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका अगर बात करें
तो आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोड्यूस अदर ओबीसी का ये फॉर्मेट है। उसके बाद आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। देन उसके बाद ये डिजिबिलिटी का जो फॉर्म आता है वो है, ये फॉर्म 3 है। और ये आपका डिजिबिलिटी का फॉर्म 4 है। मतलब अलग अलग सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आपको मेंशन किया गया है। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट ईबीसी का है। इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ईस्टर्न रेलवे का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सारा जो अपडेट है हमने आज की इस वीडियो में आपको अपडेट कर दिया कि कहां कहां पर कितनी वैकेंसी आई है। एक बार आप सभी वैकेंसी 7 यूनिट का जो वैकेंसी टेबल जारी किया, एक बार वैकेंसी को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि कहां से आपको आवेदन करना है। ये नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए तो रेलवे का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।